आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात होगी पुतिन के उस रौद्र रूप की जिसने नाटो के देश को डरा दिया, उनको परेशान कर दिया। एक हफ्ते पहले पुतिन ने जो कहा था वो करके दिखा दिया और नाटो के देश कुछ नहीं कर पाए। पुतिन ने 2 दिन में यूक्रेन में इतने मिसाइल और ड्रोन हमले किए जिससे यूक्रेन के शहर दहल गए हैं। रूस ने यूक्रेन पर शायद ड्रोन से ताबड़तोड़ हमला किया। रूस ने यूक्रेन को ड्रोन का जवाब ड्रोन से दिया और पुतिन की फौज ने जिस तरह से यूक्रेन पर हमला किया उससे नाटो के वो देश परेशान हैं जिनकी सीमा रूस से लगती है। कीव को गाजा बनाने के पुतिन के प्रण का सच। दो दिन 1000 प्रहार। यूक्रेन के शहर शहर हाहाकार। दो दिन के अंदर पुतिन की सेना ने मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन के शहरों पर आसमान से इतना बारूद बरसाया कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। हर तरफ बारूद की दुर्गंध घुली है, हर तरफ मातम पसरा है। रूस ने यूक्रेन के शहरों पर किस कदर हमला किया है उसको इस बात से समझ सकते हैं कि केवल एक ही रात में रूस ने यूक्रेन पर 479 ड्रोन अटैक किया। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया कि ड्रोन के अलावा रूस ने 20 से ज्यादा मिसाइल्स भी दागी। यूक्रेन पर रूस के हमले की ये ताजा तस्वीरें हैं जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि रूस की फौज ने यूक्रेन के शहरों पर कितना भीषण हमला किया। रूस के हमले में यूक्रेन दहला हुआ है। क्योंकि 2 दिन में ही रूस की ओर से यूक्रेन पर करीब 1000 हमले किए गए जिसमें ड्रोन और मिसाइल शामिल हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए सबसे ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया। रूस ने यूक्रेन पर शाहिद 136 ड्रोन से हमला किया। रूस की ओर से किंजल मिसाइल दागी गई। रूस ने KH-101 क्रूज मिसाइल से हमला किया। रूस ने KH-22 क्रूज मिसाइल से भी प्रहार किया। रूस ने यूक्रेन पर KH-35 क्रूज मिसाइल भी दागी। रूस ने यूक्रेन पर KN-23 बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला किया। रूस ने यूक्रेन पर इस्कंदर के क्रूज मिसाइल से हमला किया। रूस ने पूरी रणनीति के तहत 2 दिन के अंदर यूक्रेन को जमीन से लेकर आसमान तक धुआं धुआं कर दिया। यूक्रेन जब तक संभलने की कोशिश करता तब तक एक हमला और हो जाता। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस ने यूक्रेन पर चारों तरफ से अटैक किया। रूस केवल जमीन से ही हमला नहीं कर रहा था बल्कि आसमान और समंदर से भी रूस की बमबारी जारी थी।
रूस ने ब्लैक सी से 3 KH-22 क्रूज मिसाइल्स दागी। क्रीमिया से रूस ने KH-35 क्रूज मिसाइल से हमला किया। क्रीमिया यूक्रेन का वो इलाका है जिसको रूस ने 2014 में कब्जा किया था। क्रीमिया पर रूस का अभी भी कब्जा है। ये इलाका रूस के लिए रणनीतिक तौर पर काफी अहम है। पुतिन ने यूक्रेन को दहलाने के लिए क्रीमिया से भी मिसाइल्स की बारिश की। रूस की जो अभी वहाँ पे जिस ढंग से रूस के ऑब्जेक्टिव्स मुझे समझ में आ रहे हैं, तो लगता है कि रूस यूक्रेन पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। रूस उसके और भी जो स्ट्रेटजिक एरियाज़ है उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन में, लेकिन यह नहीं है कि रूस पूरी तरह से यूक्रेन को कब्जा करना चाहता है। यह ज़रूर है कि रूस चाहेगा कि वहाँ पे जो रिजीम है जेलेंस्की का उसको बदला जाए और एक फेवरेबल रिजीम की स्थापना की जाए, लेकिन यह ऑब्जेक्टिव रूस ने पहले भी इसकी कोशिश की थी और रूस इसमें सफल नहीं हो पाया था, और अभी तक ऐसा नहीं लगता है कि इसमें रूस सफल हो पाएगा। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि उसने रूस के ज्यादातर हमलों को आसमान में ही तबाह कर दिया। केवल 10 ड्रोन या मिसाइल्स ने टारगेट को हिट किया। कहा जा रहा है कि 2 दिन में यूक्रेन पर इस तरह से रूस का हमला 1 जून का बदला है। पिछले हफ्ते ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कसम खाई थी कि रूस यूक्रेन के उस दुस्साहसिक यूक्रेनी ड्रोन हमले का जवाब देगा जिसने कई परमाणु हमला करने में सक्षम लड़ाकू विमान को नष्ट किया। दरअसल 1 जून को यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए रूस के भीतर सबसे बड़ा हमला किया था और इस ऑपरेशन स्पाइडर वेब का इसे नाम दिया गया था। इस हमले में रूस के 4 एयरबेस को निशाना बनाया गया था और यूक्रेन ने दावा किया कि उसने अपने खास ड्रोन से रूस पर अटैक किया। यूक्रेन ने रूस के करीब 40 रणनीतिक बॉम्बर्स को भी नुकसान पहुंचाया जिनकी कीमत $7 अरब के आसपास है। जाहिर है, जब यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब किया था तभी क्लियर हो गया था कि पुतिन इस हमले का बदला जरूर लेंगे। हुआ भी वैसा ही। रूस ने यूक्रेन पर 2 मिनट के अंदर करीब 1000 ड्रोन और मिसाइल्स दागे जिससे यूक्रेन थर्रा गया। नाटो के देश भी घबराने लगे। रूस के हमले यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर जो हमला किया उसमें ज्यादातर ड्रोन शाहिद फैमिली के थे। शाहिद फैमिली के ड्रोन ईरान के हैं। यूक्रेन के खिलाफ जंग में ईरान रूस को सपोर्ट कर रहा है। ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल भी रूस खूब कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया है। शाहिद 136 ड्रोन की रेंज 970 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक है। यह अपने साथ 30 से 50 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है, तो वहीं यह अपने दुश्मन को 185 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकता है। रूस यूक्रेन की जंग में दुनिया ने देखा कि किस तरह से ड्रोन तबाही मचा रहे हैं। रूस ही नहीं बल्कि यूक्रेन भी ड्रोन का खूब इस्तेमाल कर रहा है। ऑपरेशन स्पाइडर वेव के समय भी यूक्रेन ने करीब 100 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था और रूस का सबसे बड़ा नुकसान भी कर दिया था। जाहिर है, यूक्रेन के साथ 3 साल की जंग में रूस को भी पता चल गया है कि आने वाले दिनों में ड्रोन ही वो शक्ति होगी जो जंग में निर्णायक होगी। लिहाजा रूस को ईरान से जो शाहिद फैमिली के ड्रोन मिले हैं, रूस उसका अपने यहाँ प्रोडक्शन भी कर रहा है। रूस के एक अधिकारी के मुताबिक रूस शाहिद ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दे रहा है। फिलहाल रूस हर महीने 2000 शाहिद ड्रोन बना रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इसे 5000 प्रोडक्शन हर महीने करने का टारगेट रखा गया है। बता दें कि मौजूदा समय में अमेरिका के पास सबसे ज्यादा 13000 मिलिट्री ड्रोन्स हैं। दूसरे नंबर पर चीन है जिसके पास 6000 के करीब मिलिट्री ड्रोन्स होने का दावा किया जाता है। तुर्की तीसरे नंबर पर है। जाहिर है, रूस दुनिया की महाशक्ति होने का दावा तो करता है, लेकिन इस मामले में ये थोड़ा पीछे है। बहुत हद तक ये सभी भी हैं। रूस के पास विध्वंसक मिसाइल है, लड़ाकू विमान है, लेकिन ड्रोन के मामले में रूस थोड़ा पीछे है।
ड्रोन के मामले में रूस दुनिया का छठा देश है, लिहाजा कहा जा रहा है कि रूस ड्रोन की महाशक्ति बनने में जुटा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक रूस ने ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग पर अलग से बजट दिया है। 48 रिसर्च एंड प्रोडक्शन सेंटर्स रूस में खुलेगा। इसके साथ ही रूस के 75% स्कूल्स में ड्रोन से जुड़ी जानकारियां और इससे जुड़ी शिक्षा भी दी जाएगी। पश्चिमी देशों की टेक्नोलॉजी पर जो निर्भरता है उसको रूस खत्म करेगा और 80% टेक्नोलॉजी उपकरण जो पश्चिमी देशों द्वारा प्रतिबंधित हैं, रूस उसको चीन से लेगा। जाहिर है अभी तक रूस के पास जो ड्रोन है वो ईरान के कामिकाज़ी ड्रोन है जो यूक्रेन के शहरों में तबाही मचा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ईरान ही रूस के साथ मजबूती के साथ खड़ा है, नॉर्थ कोरिया भी रूस के साथ पूरी ताकत से खड़ा है। नॉर्थ कोरिया ने जंग में अपने 11,000 सैनिकों को भी उतार दिया है। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया ने रूस को अपनी KN-23 मिसाइल भी दी है। रूस ने 2 दिनों के अंदर यूक्रेन पर जो मिसाइल और ड्रोन हमला किया है उसमें रूस ने नॉर्थ कोरिया की KN-23 मिसाइल भी दागी। दावा किया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया की इस मिसाइल ने यूक्रेन में काफी तबाही मचाई। ऐसा नहीं है कि रूस ने KN-23 मिसाइल का इस्तेमाल पहली बार किया है। पुतिन की सेना ने KN-23 मिसाइल का इस्तेमाल 2024 में भी खूब किया था। नॉर्थ कोरिया की KN-23 मिसाइल रूस को खूब भा रही है। रूस ने यूक्रेन पर इसी साल 60 से ज्यादा KN-23 मिसाइल्स दागी। रूस जिस भी इलाके में मिसाइल से हमला करता है वहां काफी तबाही मचती है। रूस का मिसाइल प्रहार, यूक्रेन में हाहाकार। रूस ने यूक्रेन पर इस्कंदर मिसाइल से हमला किया। रूस ने यूक्रेन पर किंजल मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन पर रूस ने मिसाइल्स का मुंह खोल दिया जिसकी वजह से काफी नुकसान भी हुआ। रूस की किंजल मिसाइल दुश्मनों पर 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। इसके साथ ही ये 2,000 किलोमीटर तक हमला करने में भी सक्षम है। यह मिसाइल अपने साथ 500 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकती है। रूस ने इस मिसाइल को भी यूक्रेन पर दागा था। बताया जा रहा है कि रूस ने इस मिसाइल को MiG-31 के लड़ाकू विमान से हमला किया था। यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसने रूस की MiG-31 के लड़ाकू विमान को मार गिराया है। रूस ने 9 जून की रात को किंजल मिसाइल से यूक्रेन पर हमला किया था, लेकिन हमले के समय यूक्रेन ने MiG-31 को तबाह कर दिया। ये यूक्रेन की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने जिस तरह से अग्रेसिव अप्रोच अपनाया हुआ है, जिस तरह से यूक्रेन पर मिसाइल्स का प्रहार हो रहा है, उसको देखते हुए यूक्रेन के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन में तैनात किया गया है। बताया भी जा रहा है कि पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ने किंजल मिसाइल को इंटरसेप्ट किया। जाहिर है पैट्रियट ने यूक्रेन में तबाही को कम किया, लेकिन पुतिन के तेवर अभी भी सख्त है। रूस के पास ऑरिशनिक मिसाइल भी है। उसकी रेंज में यूक्रेन समेत 16 यूरोपीय देशों के 44 नाटो बेस है। इतना ही नहीं, रूस के पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाली स्काईफॉल मिसाइल्स भी हैं, जो लगभग अनिश्चित समय तक अंतरिक्ष में रह सकती हैं। वहीं से इसको ऑपरेट किया जा सकता है। जब भी रूस का डिफेंस कमांड इसे हमले का आदेश देगा, यह मिसाइल तुरंत ही निर्धारित लक्ष्य पर परमाणु हमला कर सकती है। रूस को अपनी इस मिसाइल पर काफी नाज है। रूस के पास S-500 जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है और इसके बारे में दावा किया जाता है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रास्ते में ही मार सकता है। रूस के पास मिसाइल्स का जखीरा है जिसकी पहुंच नाटो के 44 बेस तक है और रूस के जखीरे में ऐसी मिसाइल्स हैं जिनसे बचना मुश्किल है। अब हम आपको बताते हैं कि पुतिन के जो 4 हथियार कौन से हैं जो तबाही के लिए तैयार हैं। अब ये 4 अब आपको हथियार दिखा रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 1 पर है RS-28 सरमट, नंबर 2 पर है एवनगार्ड मिसाइल, नंबर 3 पर है टोपोल M मिसाइल और नंबर 4 पर है यार्स मिसाइल। ये वो मिसाइल्स हैं जो पुतिन के सबसे घातक हथियारों में से एक माने जाते हैं। वैसे R-28 सरमट मिसाइल जो है ये एवनगार्ड मिसाइल है और टोपोल M मिसाइल या यार्स मिसाइल, ये सारे मिसाइल्स तबाही मचाने के लिए सक्षम हैं और ये परमाणु मिसाइल है। ये परमाणु मिसाइल है रूस के RS-28 सरमट जो है जिसकी स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी ये सरमट जो आप मिसाइल देख रहे हैं नंबर 1 पे जिसके बारे में हमने बताया, इसकी स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 18,000 किलोमीटर है।
और एक बार में 10 परमाणु वॉरहेड को कैरी कर, वॉरहेड जो है 10 परमाणु कैरी कर सकता है। इसके बाद जो हमने दूसरी मिसाइल आपको बताई नंबर 2 पर, एवनगार्ड मिसाइल। रूस की ये एवनगार्ड मिसाइल 33,076 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और ऑपरेशनल रेंज जो है 6,000 किलोमीटर तक है। और इसमें भी 6 परमाणु वॉरहेड तैयार किए गए, यानी 6 परमाणु बम इसके वॉरहेड में आएंगे। अब आइए टोपोल एम मिसाइल को बताते हैं। इसकी स्पीड 24,696 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी ऑपरेशनल रेंज लगभग 10,000 किलोमीटर है और इसके वॉरहेड में 1 परमाणु बम आएगा। ये रूस के परमाणु मिसाइल्स के बारे में जानकारी। इसमें टोपोल एम मिसाइल को आपने जाना, लेकिन अब चौथी जो मिसाइल हमने कहा था ना, पुतिन के वो 4 हथियार जो तबाही मचाने को हैं तैयार, उसमें फिर ये चौथा मिसाइल है यार्स मिसाइल। इसकी स्पीड 33,300 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका ऑपरेशनल रेंज 12,000 किलोमीटर है और इसके वॉरहेड में 6 परमाणु बम रह सकते हैं, 6 परमाणु बम इस पे लोड हो सकते हैं। रूस को अगर नॉर्थ कोरिया, चीन और ईरान जैसे देशों का सपोर्ट है तो यूक्रेन को भी नाटो के देश सपोर्ट कर रहे हैं। यूक्रेन के पास F-16 जैसे लड़ाकू विमान है। अमेरिका का ये बाहुबली आसमान का शाहकार है। दावा किया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन जंग में अमेरिका के इस बाहुबली को भी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। F-16 विमान ने रूस के Su-35 लड़ाकू विमान को ध्वस्त किया। इतना ही नहीं, रूस के लड़ाकू विमान को गिराने में स्वीडन के एवॉक्स सिस्टम ने भी मदद की। पुतिन के तेवर से यूक्रेन ही नहीं, नाटो देश भी डरे हुए हैं। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने क्लियर कहा है कि रूस जिस तरह से हथियारों का प्रोडक्शन कर रहा है, उसको देखते हुए नाटो के देशों को अपनी मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम को 400% बढ़ाना होगा। जाहिर है, नाटो के वो देश ज्यादा खौफजदा हैं जिनकी सीमा रूस से लगती है। क्योंकि अगर यूक्रेन को पुतिन ने काबू में कर लिया तो नाटो के यूरोपीय देशों पर खतरा बढ़ जाएगा, जिसको नाटो के देश अच्छी तरह से जानते हैं। लिहाजा पुतिन के खिलाफ नाटो काफी एक्टिव है, लेकिन इतनी घेराबंदी के बावजूद भी ना तो पुतिन के तेवर कम हो रहे हैं, ना ही उनकी तुरीन में हथियारों की कमी हुई।